सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फाइंड वेदर द फंक्शन इज़ वन वन और नॉट, मतलब कि गिवन जो फंक्शन है हमें वो वन वन है या फिर नहीं। ये बेसिकली हमें बताना कि गिवन फंक्शन वन वन है या फिर मैनी वन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमें दे रखा है वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स। ना ये सभी क्वेश्चन हम इजीली ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स का हमें ग्राफ पता होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो कि ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, इसका स्लोप कितना होता है, वन होता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स का। नाउ अब वन वन और मैनी वन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है जब तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन होता है। अदरवाइज एक पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है, वन वन होता है। तो इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कहीं पे भी लाइन खींच लें, वो लाइन हमेशा ही गिवन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा है, वन वन है। हमें कुछ नहीं करना, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक कर लेंगे कि लाइन कितनी बार कट कर रही है। एक बार कट कर रही है तो गिवन फंक्शन वन वन है, अदरवाइज फंक्शन मैनी वन है। ठीक है, सो वाई इक्वल्स टू एक्स कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमने पहले भी देखा था, पैराबोलिक ग्राफ बनता है, इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज हमने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल ड्रॉ करते ही हम क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रही है, दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। ठीक है, तो गिवन फंक्शन वन वन नहीं होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। सो वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स की हम बात करें, वाई इक्वल्स टू ई टू एस टू पावर एक्स। सो इसका ग्राफ भी हमें जनरली पता होता है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी की हम बात करें तो माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, लगभग जीरो के लगभग रहेगा। ठीक है, और जीरो पुट करने पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, और इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से पास होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का, जहाँ पर इन्फिनिटी टेंड करने पे ग्राफ की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, और माइनस इन्फिनिटी टेंड कराने पे ग्राफ की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी। ठीक है, और जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। सो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लें तो वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, हमारा वन वन फंक्शन होगा। सो वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स भी हमारा कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ नंबर है हमारा वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सो इसका भी हम ग्राफ जानते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ कैसा आता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा लगभग ग्राफ, और जीरो पे अगेन वैल्यू वन रहने वाली है। और अगर इन्फिनिटी पे बात करें तो इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितनी टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी। सो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये लगभग जीरो को टेंड करेगा, और ये जीरो पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वन आ रही है। सो ये हमारा ग्राफ है वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का। सो इस ग्राफ पे भी हम कहीं पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के, तो वो लाइन हमेशा ही ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा कैसा होगा, एक वन वन फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू इंटू में एक्स माइनस थ्री। ठीक है, वाई इक्वल्स टू में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू इंटू में एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वन टू एंड थ्री पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो इसको अगर हम मैपिंग से चेक करने की कोशिश करें, लेट सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड दिस इज वन टू थ्री, जो इनपुट है हमारे वन टू थ्री है, और सभी पे वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है।
तो क्लियरली हम देख सकते हैं, मैपिंग से हम क्लियरली देख पा रहे हैं फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया, क्योंकि तीन अलग अलग इनपुट देने पे फंक्शन की जो आउटपुट आ रहा है फंक्शन का वो एक ही आ रहा है। इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। क्लियर। लास्ट वन देखते हैं हम। लास्ट हमारा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की हम बात करें तो इसका ग्राफ हम इजीली जानते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ऑरिजिन से पास करता है ग्राफ। ये हमारा इस तरह का इसका ग्राफ आता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। कहीं पर भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो लाइन हमेशा ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। ओके, सो गिवन फंक्शन इज वन वन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। हमें प्रूफ करना है गिवन फंक्शन कैसा है, वन वन ऑन टू। ओके, हमें यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, एफ आर से आर एक फंक्शन है, मतलब कि इस फंक्शन का डोमेन आर दे रखा है और उसका को डोमेन भी हमको आर दे रखा है, और फंक्शन हमको दे रखा है 2x। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम वन वन के लिए अगर चेक करें तो हमारा वन वन फंक्शन कब होता है, एफ इज वन वन इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू implies that x1 इक्वल्स टू x2। देन हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा। चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वन कितना हो जाएगा हमारा 2x1, और एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा 2x2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। हमने जब वन वन फंक्शन पढ़ा था हमने देखा था कि अगर एफ एक्स वन, हमने वहाँ देखा था कि एफ ऑफ ए वन अगर एफ ऑफ ए टू है और वहाँ पे वो इम्प्लाई करे दैट ए वन इक्वल्स टू ए टू है, देन हमारा फंक्शन कैसा होता है, वन वन होता है। तो यहाँ पे भी हमारा वो सेम वही केस बन रहा है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू जब हमने कंसिडर किया तो वहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, दैट एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। और अगर एक्स वन एक्स टू दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारी मैपिंग किस तरह की होगी, यहाँ पे कुछ इस तरह की मैपिंग होगी। अगर मैपिंग से समझे तो कि एक्स वन एक्स टू हमारे लेटर सपोज दो अलग अलग एलिमेंट्स थे जिन पे हमारा कुछ आउटपुट आ रहा था। ठीक है, तो ये फंक्शन मैनी वन है। लेकिन अगर एक्स वन एक्स टू दोनों ही इक्वल हो जाए, इस केस में हमारा क्या हो रहा है, एक्स वन एक्स टू दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए मतलब ये अब एक ही एलिमेंट है बेसिकली। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये कुछ इस तरह का बन गया, ये मैपिंग कुछ इस तरह की बन गई, एक्स वन एक्स टू दोनों एक ही एलिमेंट है, दैट इज एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आ रहा है हमारा। नाउ क्लियरली ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया। ठीक है, तो हमको इतना बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। तो अगर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज करें दैट एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, देन हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। ओके, सो हमारा गिवन फंक्शन कैसा है, वन वन है। नाउ ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं, तो ये गिवन फंक्शन ऑन टू होगा क्या, चेक करते हैं। हमें प्रूफ करना है बेसिकली, तो ऑन टू तो है ही, हमें प्रूफ करना है। ओके, सो हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, और ये फंक्शन कैसा है, एक लीनियर फंक्शन है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं, लीनियर फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, आर होती है। ठीक है, लीनियर फंक्शन की रेंज आर है, और गिवन फंक्शन का जो को डोमेन है वो भी क्या दे रखा है हमको, को डोमेन हमको आर दे रखा है। तो को डोमेन भी हमको आर दे रखा है, रेंज भी कितनी आ गई, आर आ गई। तो क्लियरली यहाँ पे रेंज और को डोमेन दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और जब भी किसी फंक्शन का रेंज और को डोमेन इक्वल होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। सो द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, दैट इज नेचुरल नंबर देखा, डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। फंक्शन हमारा सेम है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, इज वन वन बट नॉट ऑन टू। ओके, यहाँ पे देखो डोमेन और को डोमेन दोनों में चेंज है। यहाँ पे नेचुरल दे रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये रियल नंबर था। फंक्शन सेम है, पिछले क्वेश्चन में वन वन ऑन टू था फंक्शन। इस बार हमको प्रूफ करना है कि ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, दैट इज इन टू फंक्शन है। ओके, चेक करते हैं। तो वन वन तो प्रीवियस क्वेश्चन में चेक कर चुके हैं, सेम वही होगा। अगेन हम अगर लिखें इसको, तो अगर हम करते हैं एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट 2x1 इक्वल्स टू 2x2। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज कर रहा है ये, दैट x1 इक्वल्स टू x2। और x1 इक्वल्स टू x2 का मतलब क्या है, गिवन फंक्शन कैसा है हमारा, वन वन फंक्शन होगा। ओके,
गिवन फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 फंक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं, चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो अगर ऑन टू के लिए चेक करें हम, तो क्लियरली हम देख सकते हैं जो हमारा डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और को डोमेन भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। लेट अस सपोज हमने मान लिया कि एफ एक्स हमारा कितना है, 1 है। एफ एक्स 1 का मतलब क्या होगा, दैट 2x इक्वल्स टू 1। 2x इक्वल्स टू 1 का मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। लेकिन x तो हमारा क्या है, डोमेन है। और डोमेन हमारा यहाँ पे क्या होगा, डोमेन तो नेचुरल नंबर दे रखा है, डोमेन नेचुरल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आया। डोमेन नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल्स टू को डोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू को डोमेन। ओके, जब रेंज को डोमेन की इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, इन टू फंक्शन है, नॉट ऑन टू। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ, यहाँ पे डोमेन हमको दे रखा है 1 2 3, और हमको कोडोमेन भी दे रखा है 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। ओके, जो गिवन फंक्शन हमें ऑन टू दे रखा है, तो देखो इसको समझने के लिए लेट अस सपोज हमने मान लिया कि गिवन फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, गिवन फंक्शन हमारा कैसा है, इन टू फंक्शन है। ओके, लेट गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, गिवन फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इसकी मैपिंग कैसे होगी। अगर मैपिंग से हम समझने की कोशिश करें, देखो सेट ए और सेट बी अगर हम कंसिडर करें, सेट ए मतलब डोमेन में हमको क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है, और को डोमेन भी हमको क्या दे रखा है, 1 2 3। अब गिवन फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा तो हम मैपिंग कुछ इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम 3 से 3 को यहाँ पे एसोसिएट कर देते तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो जाता। अभी हमने मैपिंग ऐसी कंसिडर की है तो फंक्शन कैसा है, इन टू फंक्शन बन रहा है, ऑन टू नहीं बन रहा, ठीक है। हमने क्या किया, इस बार कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। हमने मान लिया फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है ना। फंक्शन अगर हमारा ऑन टू नहीं है तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 बन रहा है ना। क्लियरली हम देख सकते हैं 2 और 3 इनपुट देने पे फंक्शन का आउटपुट 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा बन रहा है, मैनी वन बन रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हमने फंक्शन को ऑन टू नहीं माना तो फंक्शन हमारा कैसा आ गया, मैनी वन आ गया। सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमने क्या किया, फंक्शन को ऑन टू नहीं माना, ऑन टू नहीं मानने पे फंक्शन कैसा आ गया, मैनी वन आ गया। सो जब ये फंक्शन ऑन टू होगा तो हमारा फंक्शन कैसा आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारे हमने मैपिंग कंसिडर करी। अगेन हमने 1 2 3 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा 1 2 3। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, एफ एक मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। ओके, यहाँ पे भी एफ हमारी मैपिंग थी। नाउ इस फंक्शन को ऑन टू बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह से बनेगा, एक एलिमेंट एक से एसोसिएट हो सकता है, मतलब तीनों एलिमेंट्स इस तरह से कवर होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली फंक्शन हमारा कैसा बन गया, 1 1 फंक्शन बन गया, ठीक है। हम क्लियरली देख सकते हैं हमारा फंक्शन कैसा आ रहा है, 1 1 आ रहा है। सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। हमने क्या किया, फंक्शन को मान लिया कि ऑन टू नहीं है, लेकिन फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो फंक्शन हमारा कैसा आ गया, 1 1 भी नहीं था, ठीक है। सो इसका कन्वर्स में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जब ऑन टू नहीं था तो फंक्शन मैनी वन था, तो फंक्शन को अगर हम ऑन टू कर देंगे तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ from n to n given by f1 equals to f2 equals to 1 and fx equals to x minus 1 for every x greater than 2 is on to but not 1 1. Okay, now clearly यहाँ पे f of 1 equals to f of 2 equals to 1 हमको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि दो अलग अलग इनपुट देने पे फंक्शन के आउटपुट कैसे आ रहा है, सेम आ रहा है। फंक्शन का आउटपुट सेम आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 1 ना होकर कैसा है, मैनी वन है, ठीक है। तो बट नॉट 1 1 ये पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब हमको प्रूव करना है एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसके लिए फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। ये हमको फंक्शन ऑन टू प्रूव करना है, और जो फंक्शन हमको दे रखा है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एन से एन, दैट इज नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो क्लियरली हम देख सकते हैं जब भी हम x ग्रेटर देन 2 पुट करेंगे, अब हम डोमेन में क्या रख सकते हैं, ओनली नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। मतलब कि हम x की वैल्यू 3 4 5 6 इस तरह से हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 3 रखने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू 4 रखने पे कितनी आएगी,
3, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू 5 रखने पे 4, इस तरह से फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। तो ये सभी आउटपुट्स भी कैसे आ रहे हैं, हमारे नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। इनपुट जब हमने ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 2 के इनपुट जब नेचुरल नंबर दिए तो सारे के सारे आउटपुट कैसे आ रहे हैं, हमारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। मतलब कि हमारा जो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन है दोनों इक्वल हो गए, रेंज कोडोमेन दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन हमारा कैसा होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट अ 1 1 फंक्शन एफ, इसका डोमेन दे रखा है 1 2 3 और कोडोमेन भी दे रखा है 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। ओके, इस बार हमको ये बोला गया है कि फंक्शन कैसा हमारा 1 1 है और ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। सिंपली वैसे ही करेंगे हम। 1 1 फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया 1 2 3 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3 दे रखा है कोडोमेन में। डोमेन भी हमको क्या दे रखा है 1 2 3, कोडोमेन भी हमको दे रखा है 1 2 3। अब फंक्शन को 1 1 बोला है, 1 1 बोला है, इसका मतलब एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होगा, एक से ज़्यादा से एसोसिएट नहीं होगा। और एक से एसोसिएट होने पे हम देख रहे हैं कि कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल हो गया है, रेंज के इक्वल हो गया है। कोडोमेन किसके इक्वल हो गया है, रेंज के इक्वल है। तो रेंज और कोडोमेन जब दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा आता है, ऑन टू फंक्शन होता है। सो क्लियरली ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ओके, सो आई थिंक फंक्शंस आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने फंक्शंस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे। सो आई थिंक ये सभी क्लियर हैं। अब आप इजीली इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं।